तो इसका मतलब ये हुआ कि जफर टेलर ने मुझे चूना लगा दिया। उसने चूना नहीं लगाया, दरअसल आपकी शक्ल में लिखा हुआ है बेवकूफ। माफ कीजिएगा, घटिया क्वालिटी के कच्चे बनियान बेच के आप भी कोई होशियार नहीं हो गए हैं। प्लीज हमारे बिजनेस के बारे में ओछी बात करने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए। बेवकूफ बना रखा है आपने भाभी जी को। डोंट यू ड्रैग अनु इन दिस। अनु को मत घसीटिए, समझे आप? काहे ना घसीटे, आपसे शादी करके जिंदगी खराब हो गई अनु की, भाभी जी की। और आप जैसा बेवकूफ आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। इतने बेवकूफ हैं आप, इतने बेवकूफ हैं आप कि आपको यह भी नहीं पता है कि आपका असली बाप कौन है। बाबू तेरी हिम्मत कैसे हुई? बेवकूफी की पैदाइश। तो ये भी नहीं पता कि तू किस बीज का फल है। तू पंडित रामफल के बीज का फल है या फिर जुम्मन का लाल है। जी बैठिए। इतना रात को इतना जोर जोर से चिचिया रहे हैं। भाभी जी, इनको चढ़ गई है, ज्यादा पी लेते हैं, इनको हजम नहीं होती। लड्डू के भैया काहे इतना पीते हैं कि ब्लड टेस्ट ही ना ही होता है। अभी जी आप ब्लड टेस्ट बोल सकते हैं, डाइजेस्ट नहीं बोल सकते। इट्स डाइजेस्ट। ऐसे ही पकड़े हैं। और जब हजम ना ही होता है तो काहे पीते हैं? इनका ब्लड टेस्ट मत कराइए, इनका कराइए डीएनए टेस्ट, ताकि इनको मालूम पड़ जाए कि इनका असली बाप कौन है। बाबू जाइए बरबुती जी, हम इनको लेकर जाते हैं, चलिए। आइए अम्मा जी, कितना खुशी हो रहा है आपको देख के। अब बैठिए, हाँ हम आपके लिए पानी लाते हैं। ठंडा पानी लाना बहुरिया। ठीक बा। अंगूरे लड्डू के भैया, आपके लिए चाय रख दिए हैं, लाते हैं बस। उका है कि अम्मा जी। अरे अम्मा जी अम्मा जी अम्मा जी अम्मा जी, अम्मा जी के प्रति तुम्हारी भक्ति देख के ना हम कसम से कह रहे हैं, हम तंग आ गए। सुबह से एक कप चाय नसीब नहीं हुई है। तुम्हारे जैसे बूढ़े मर्द को इतनी सी बात समझ में नहीं आती क्या? अरे पापा पगला गई हो क्या? यहाँ प्रेशर नहीं बन रहा, तुम मूड बनाने पर तुली हुई हो। हाँ? कौन बनाएगा हमारा प्रेशर? हम बनाएंगे तुम्हारा प्रेशर। अरे तेरी इशारा किए थे ना, आप समझे नहीं? प्रणाम कर रहे हैं अम्मा जी, प्रणाम। अब ये क्या कर रहे हैं चाचा जी आप? अरे वो बस एक्सरसाइज की तैयारी कर रहा था। वैसे चाचा जी, जिस तरह से आपने ये ईंट रखी है ना, ये देखकर मुझे अपने कराटे के दिन याद आ गए। उन दिनों मैं ऐसे ही 2-3 ईंट एक के ऊपर एक रखकर हाथ से मारकर तोड़ने की प्रैक्टिस करती थी। जब मैं कॉलेज में था ना बहू, तो क्या था कि मैं कराटे का चैंपियन हुआ करता था। मेरी ताकत से कई एक मारते हैं ढह गई थी। चलिए चाचा जी, फिर इसी बात पर इन फौलादी हाथों से इस ईंट को तोड़ के दिखाइए। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन आज मैं दाएं हाथ से वो खेल दिखाऊंगा। कम ऑन, आई वांट टू सी। कम ऑन चाचा जी। यस, 1 2 3।
वाओ वाओ चाचा जी, आई एम इम्प्रेस्ड। मान गए, आपके हाथों में अभी भी बहुत जान बाकी है। आपकी औकात वही है, सो आई थिंक यू शुड चेंज योर औकात। उत्तम बात कही। इतना क्यों बोल रहा है यार तू इसको? क्यों ना बोलो, जब मैं देखता हूं इनको कि इतना पैसा होने के बावजूद, भगवान ने इतना दिया है इनको, इतना दिया है, उसके बावजूद जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं ये, हमें तो दिस इज डिसग्रेस। एक नंबर का कंजूस है ये। अबे एक बात बता, तुझे बुरा नहीं लग रहा है ये इतना कुछ तुझे सुना रहा है यार? मैं होता तो इसके गुर्दे चिल देता, बता रहा हूं मैं। 20 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक हूं, ये सुना के दिखाए। सारी प्रॉपर्टी, सारे पैसे ऐसे गरीबों में यूं बांट दूंगा, बुला बुला के, आओ 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 भाई, ले जाओ ले जाओ, लूट लो लूट लो लूट लो। अबे बुढ़े, तेरे पास 20 करोड़ है भी, कभी दिखाए तो है नहीं, बस जायदाद का लॉलीपॉप नल्ले भतीजे के गुर्दों में घुसेड़ रखा है। तिवारी जी, जी आपको मेरी बात का जरा भी बुरा नहीं लगा? नहीं, आपने जो कुछ भी कहा हम सुन रहे हैं, इत्मीनान से सुन रहे हैं। पर खून ऐसे उबल रहा है कि तुझे यहीं पकड़ के धो दे बबूतिये। चलिए खैर, शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं। चलिए। अरे अरे यार दिन तो हमरा दिमाग खाते हैं, याद रहना चाहिए था उनको ये तारीख। हाँ पता है अंगूरी जी, मैं ना अपनी शादी के एनिवर्सरी के लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रही हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा बात है, आपको ही करना चाहिए अनीता जी। आप ना उका है कि ऐसा करेंगी ना तो भरभूति जी को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। तुम लोगों को ना अपनी गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं है, एंड आई एम श्योर कभी एहसास होगा भी नहीं। यू गाइस आर गुड फॉर नथिंग। आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, मैं भी ना किन लोगों के चक्करों में पड़ गई। आई हेट यू गाइस। हाँ, गेट लॉस्ट। भाभी जी नमस्ते। भाई नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। भाई जी नमस्ते। भाभी नमस्ते। खुश रहिए। खुश रहिए खुश रहिए। अब कमल खान तिल्लू भैया और रूसा जी, आप तीनों को काहे थप्पड़िया दी? दरअसल बात जो है भाभी जी, वो हम ना रूसा को उसके बर्थडे पर विश करना भूल गए थे। एक्चुअली भाभी जी मौका है कि रूसा के बर्थडे वाले दिन है ना, हम एक पार्टी में बिजी थे। किसका पार्टी में बिजी हते? भाभी जी वो नोटी गर्ल्स कॉलेज है ना, वहाँ कैंटीन में है ना पार्टी आई थी। बाकी कहा है कि वो फेयरवेल पार्टी चल रही थी, वहाँ के दावत के मजे उड़ा रहे थे हम। हाय दिया, ये ना तुम लोगों ने बहुत ही गलत किया है। ऑफ कोर्स रूसा का गुस्सा होना लाजमी है, तुम लोग की हरकत ही ऐसी थी। अंगूरी भाभी, अनीता भाभी, आप ही दोनों बताओ रूसा को कैसे बनाया है? हाँ भाभी जी बताओ ना। देखिए हम क्या बोल रहे हैं। आप तीनों जो है वो ना अब भगवान के रास्ते पर चलिए। भाभी जी जे वही पिछली गली वाला वो भगवान हलवाई, वो रास्ता भी बता तो है। दिया कैसा बॉडम जैसा बातें करते हैं आप लोग। हाँ, हम तो उनका बात कर रहे हैं, भगवान जी का, सबके परमपिता परमेश्वर, वही आपको राह दिखाएंगे। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। तरसती नजरों की प्यास हो तुम, तड़पते दिल की आस हो तुम, बुझती जिंदगी की सांस हो तुम, फिर कैसे ना कहूं कुछ खास हो तुम। आपकी सूरत हमरे दिल में ऐसे बस गई है जैसे कोनो मक्खी आपके गले में फंस गई है।
चालाकियां हैं। अम्मा अरे कौवे भी ना रात को आ जाते हैं। सच्ची कावर बैठ काय चिची आ रहा है। वो अम्मा हम ये पूछने आए थे कि वो पंडित रामफल ने वो जो उपाय बताना था बताया का? एक मिनट अभी पूछ देते हैं। सुनिए उपाय बताइए ना। अच्छा सवेरे सवेरे ठीक बा ठीक बा। अब हाँ अभी नहीं, अभी सब लोग सामने हैं। रखिए फोन। अम्मा जी ससुर जी हमरा मतलब पंडित रामफल का बोले? वो बोले हैं कि बैल को जो है सवेरे सवेरे सफेद धोती कुर्ता पहन करके कबूतर को जो है दाना डालना है। तो बैल तुम सवेरे सवेरे एकदम तैयार हो जाना, हाँ, और कबूतर खाने पहुंच जाना, ठीक बा? चलते हैं, हैं? बात ठीक कह रहे हैं। मां साहब आज ये लौंडे इतना शांत क्यों बैठे हैं? क्या हुआ लौंडो, तुम्हारे मुखमंडल पे पीड़ा की बदली क्यों छाई हुई है? समझ में नहीं आया मां साहब, बात बदल के बोलो। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे भाई दुखी क्यों हो? दरअसल बात ये आ गई कि हम रूसा का जन्मदिन भूल गए थे। डॉक्टर अंकल, माँ साहब, हमारी सबसे अच्छी दोस्त जो है ना वो हमसे रूठी भई है। देखो टीका मलखान टिल्लू, अगर मैं तुम लोगों से कहूं कि तुम्हारी रूठी हुई तुम्हारी दोस्त रूसा वापस आ जाएगी तो? कैसे? मेरे पास एक ऐसा टोटका है कि अगर तुम लोग जंगल जाके एक टांग पे खड़े रह के अगर रूसा के नाम का जाप करोगे तो रूसा तुम लोगों के पास वापस आ जाएगी। जरूर करेंगे। हाँ ठीक है बैल, गुस्सा मत कर, हमारी बात ध्यान से सुनो। हाँ। देखो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग अरे वाह 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 वाह, आज एक साथ तिवारी खानदान यहाँ कबूतर खाने में क्या कर रहा है? अरे विभूति भैया भी यहाँ पे हैं। ये विभूति भैया यहाँ क्या कर रहे हैं? साधना कर रहे हैं। साधना? किस चीज की साधना? किस चीज की साधना? किस चीज की साधना? वो अरे संगीत का साधना कर रहे हैं ना, दिख नहीं रहा है? हाथ में बांसुरी है। हाँ अम्मा जी, बांसुरी तो दिख रही है लेकिन बज तो रही नहीं है। वो धुन बना रहे हैं। धुन साधना जो है बहुत कड़ी चीज है ना, उसके लिए बहुत मेहनत करनी होती है। सच्ची। और डॉक्टर साहब देखिए, आप उनके सिडक्शन को भंग कर रहे हैं। तो कुछ भी बोलती है, कंसंट्रेशन होता है। सही पकड़े हैं। डॉक्टर तुम जाके अपना मरीजों को देखो ना, है उनका इलाज करो, या काहे उन नल्ले का संगीत साधना में अपना दिमाग लगा रहे हो? जाओ जाओ। ठीक है अम्मा, चलते हैं। हमरा बात सुनो, अभी लाश का क्या करे? एक काम करते, इसको यहीं छोड़ देते हैं। है ना तू बैल का बैली है? वो मास्टर साहब और डॉक्टर आकर के एक लाश दे करके गए हैं, और ये लाश जो है पुलिस का हाथ लग जाएगा तो तुमको तो फांसी पे चढ़ना ही चढ़ना है। अम्मा जी ऐसे नहीं बोलिए, हमने लड्डू के भैया फांसी पर नहीं चढ़ सकते। हमने क्या होगा? कुछ कीजिए ना लड्डू के भैया। क्या करें, हमारी खुद समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, इलाज को उठा करके जंगल में फेंक देते हैं, उसके अलावा कोई चारा नहीं है।
पार्वती जी हाँ बोल रहे हैं। अरे आज ही हो गई ना आज ही हम बोल रहे। अरे आज ही हो गई ना, हम कह रहे आज ही हो गई ना। देर का रोज आती है का थाने से देर। जा वो छोटू बालू रो रहा हुआ बाको देखो, हमारी खोपड़िया ना खाओ। थाने में बैठी 36 काम है। चलो रखो, अब आ रहे, निकल गए। खाए बे जो कौन को बगीचा चुरा के ले आए? विभूति भैया क्या बोल रहे? अरे दादा, जकू मतलब गोरी मैम अकेली हैं? अरे कहाँ खो गए दरोगा साहब? नहीं, एक सेकंड, कैसी बकवास कर रहे सारे यारो? अरे हम बकवास ना पेल रहे, आंखों देख की सच्ची घटना बता रहे हैं आपको। हम तो कबूतर खाना गए थे, फिर वहां से जो वो प्रौढ़ कबड्डी प्रशिक्षण केंद्र चले गए। हम भाई जी आपको बताया तो था ना सब कुछ। एक सेकंड, टीका मलका टिल्लू ने दावे से कही है कि तुम गए थे, झूठ काय बोल रहे? हाँ वो बड़े आए बोलने वाले और आप मानने वाले। हाँ बेचारे हमरे लड्डू के भैया का शकल देखो, एक छुप पौधा तो उनसे गाड़ा ना ही जाता है जमीन में, लाश गड़ाएंगे। गाड़ा ना ही जाता है जमीन में, लाश गड़ाएंगे। ए दरोगा, तुम्हारे पास कौन सबूत है हमरे बैल के खिलाफ? क्या बात है, ये है अंदाज पूछने का। खबरदार तू भी यार, क्या थका हुआ पूछ रहा है? हाँ पूछिए। चुप रहे यार, हाँ पूछिए ना। अरे तुम ज्यादा दिमाग ना खाओ, बिल्कुल चुप। सुन, तेरा दिमाग खाने की बजाय मैं घर का खाना ना खा लूं? हाँ तो खाओ, तुम खाओ, घर खाओ। अरे क्या बनाया भाई आज खाने में? अच्छा जी, आज हम कहा है कि घुइयां के पराठे, घुइयां के कोफ्ते और घुइयां का चटनी बनाए हैं। घुइयां का चटनी? अरे वाह, काफी घुइयाना डिनर है भाई। चाचा जी, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? हम यहाँ पता लगाने आए हैं कि विभू गायब है या उसका मर्डर हो गया है, और आप इस घुइयां के पीछे पड़े हुए हैं। अब भूलिए मत, वो आपका सगा भतीजा है। आई नो बहू, आई नो, लेकिन क्या करूं? देख बहू, क्या है कि स्ट्रेस में ना भूख ज्यादा लगती है। हो गऊ गोरी में मामा पे टीका मलका टिल्लू के साथ में निकल रही जंगल में। और सुनो, तुम तो बिल्कुल नमन करो, बिल्कुल भगवान के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। भगवान से मनाओ कि सारो लाश ना मिले। कैसे अगर लाश मिल गई ना तो बाकी अतड़ियन में तुम्हारी उंगलियन के निशान मिल गए तो जो सारे घंटी से ज्यादा कष्ट देंगी तुम्हें। समझ रहे? हाँ गोरी मैम, आपको घर छोड़ दें। मैं कोई अबोध बच्ची नहीं हूँ। I'll go by myself. आप अपनी ड्यूटी कीजिए। ओके, दैट्स लाइक माई गोरी मैम। गोरी मैम बाय। पेल्लू तुम ससुर। तिवारी जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि इन सब में आप शामिल ना हों। आंटी जी, अंगूरी जी, मैं चलती हूँ। चाचा जी, आपका हो जाए ना तो आप आ जाइएगा। दरोगा टीएमटी को लेके जंगल पहुंचे, उससे पहले लाश को ठिकाने लगाना होगा। बहुत स्ट्रेस हो रहा है। ये हप्पू सिंह का भी कॉल नहीं आया कि विभू सही सलामत है या नहीं। क्या करूं? बेबी 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 विभू, विभू तुम जिंदा हो? एक मिनट, ये क्या तुम बेवकूफी का सवाल पूछ रही हो? जिंदा हूं? ऑफ कोर्स मैं जिंदा हूं। बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ तुम हो। एक तो तुम सुबह से गायब थे और ऊपर से वो टीएमटी ने हप्पू सिंह को खबर दी कि तिवारी जी तुम्हारी लाश को ठिकाने लगाने के लिए जंगल लेके गए हैं। ये टीएमटी भी ना पता नहीं कौन सा सस्ता सा नशा करते हैं। एनीवेज, तुम ये बताओ तुम थे कहाँ? एक्चुअली बताता हूँ, तो बताओ ना। हाँ बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि वो प्रेम है ना, उसकी तरफ से मैं एक
बहुत बड़ी पार्टी से डील करने गया था, तो बातों बातों में क्या हुआ कि वो रायता फैल गया और मैंने उस पार्टी के मुंह पे पंजा मार दिया। बातें मालूम पड़ा कि उसका नाम ही था मनोहर खूनी पंजा। What? हाँ, वो बहुत बड़ा गुंडा है यार, बहुत बड़ा गुंडा, पीछे पड़ा हुआ, हाथ धो के अब तो हमारे वो यार। बात बताओ, हाँ, तुम ये मैनेज कैसे कर लेते हो? मैनेज क्या मतलब, इट्स इन मी, मतलब क्या मतलब, क्या मैनेज कर लो, तो क्या करना चाह रहे ये उड़ता हुआ तीर अपनी छाती पे ले लेते हो? हैं? समझ गया। तुमसे कितनी बार कहा है अपने इस आवारा बच्चन, क्या वो भेड़िए सी शक्ल वाले दोस्त, क्या नाम है उसका, प्रेम चौधरी से दूर रहा करो, लेकिन नहीं, तुम्हें सुननी कहाँ है मेरी? यार तुम सब औरतें ना एक तरह से सोचती हो। उसकी बीवी उसको बोलती है कि छोड़ दो अपने दोस्त को। अरे दोस्ती निभाई जाती है यार, दोस्ती निभाई जाती है। तो प्रेम ने निभाई क्या? निभाएगा, हम दोनों साथ में छुपने वाले हैं ताकि वो खूनी पंजा हमारे घर तक ना आ सके। कौन बिट्टू गया था? विभू, मुझे सच बताऊं तो टेंशन हो रही है। हमें ऐसा लगता है कि हप्पू सिंह की मदद ले लेनी चाहिए। वो कम ऑन, हप्पू सिंह, दो कौड़ी का वो हप्पू सिंह, वो इस खूनी पंजे का नाम सुनेगा ना, सरे पैर रख के भाग जाएगा। देखो एक्चुअली मैं ही सल्टा दूंगा, एक आध दिन में मैटर क्लोज हो जाएगा, डोंट वरी, तुम डोंट और वरी। उसके पहले ये पंजे ने तुम्हें सल्टा दिया तो? अरे नहीं सल्टाएगा यार, मैं गायब रहूंगा ना यार। और दूसरी बात है कि देखो, तुम ये बात किसी को भी बताना मत। कोई तुमसे पूछे भी ना तो कह देना कि मैं मिली नहीं, और ये बात सिर्फ तुमको और चाच को मालूम, और किसी को नहीं मालूम। ओ, तभी मैं सोचूं कि चाचा जी इतने रिलैक्स क्यों हैं? भतीजा सुबह से गायब है और उन्हें कोई फिक्र ही नहीं। जब अंगूरी जी के यहाँ पूछताछ करने के लिए गए तो वहां पे भी सिर्फ खाने पे लगे पड़े। भाभी जी घर पर हैं? तिवारी जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? भाभी हम तो आपसे क्षमा मांगने आए हैं। What? आप अपने इन खूनी पंजों को जोड़े मुझसे क्षमा की याचना करने आए हैं? हाँ? मैं नहीं जी सकती, नहीं जी सकती मैं अपने विभू के बिना। जा रही हूं मैं। नहीं 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 भाभी जी, नहीं ऐसा मत कीजिए, नहीं नहीं भाभी जी, अनर्थ हो जाएगा, मत कीजिए। जा रही हूं मैं अपने विभू के पास। विभू, मैं आ रही हूं। नहीं नहीं भाभी जी, नहीं। तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी। कुछ नहीं, वो शायद सपना देख रहे थे भाभी जी। ऐसे दिन में ऐसे बैठ के आप सपने देख रहे थे? सॉरी भाभी जी, वो हमें आपके लिए वाकई बेहद अफसोस है। आप अपना पहले मुंह ऊपर कीजिए। अब बताइए आपको मेरे लिए क्यों अफसोस हो रहा है? वो भाभी जी, भभूति जी कल से गायब हैं। कल रात आप भी परेशानी की हालत में हमारे घर आई थी। अब आपके मुखमंडल की आभा अगर आपकी परेशानियों की वजह से कमजोर पड़ गई है भाभी, तो ये हमें कतई मंजूर नहीं। हम इस बात से बिल्कुल असहमत है। तिवारी जी, आप मेरे लिए इतना सोचते हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। भाभी जी, हमने तो आपकी मोहब्बत की हत्या की है, हम शुक्रिया के हकदार कैसे हो सकते हैं भला? तिवारी जी, आपके ये होठ क्यों फड़फड़ा रहे हैं? जो कहना है साफ साफ कहिए ना। जी, वो भभूति जी की कोई खबर मिली? हाँ, नहीं नहीं, अभी तक कोई ठोस खबर नहीं मिली है। तो मुझे लाश वाश की बात हो रही थी, वो
नहीं, वो लाश के भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। मुझे लगता है ये लाश वाली है। कहाँ बक रहा है तू? हमसे जबान चलाता है? अम्मा अपनी बहुरिया से कह के खाने में इतनी ज्यादा मिर्च डलवाओगी तो जुबान चलेगी नहीं, दौड़ेगी। मिर्च वाला खाना बहुरिया से बनवा? अरे कहाँ बोल रहा है तू? हाँ, तुम्हारी बहुरिया ने खाने में इतनी ज्यादा मिर्च डाल दी कि पता नहीं कहां से क्या क्या बह रहा है। और जब पूछा तो उसने तुम्हारा नाम लिया। हेलो बहुरिया, एक कहाँ बोल रहा है बैल? उन्हें अम्मा जी प्रणाम करे हैं। आपको ना आराम से बाद में सब कुछ समझाते हैं। अभी लड्डू की भैया का ये खाना खत्म करना बहुत ही जरूरी है। प्रणाम करे भाई भाई। गुड। खाइए। हम नहीं खा पाएंगे। तुम्हारा तो बाप भी खाएगा बेटे। आपको हमरा का समय खाइए। नमस्कार दरोगा जी। नमस्कार। कायबे तुम्हारे सारे जो का अश्लीलता फैला रहे, तुम्हें पता है ज्यादा सारे जेल हो सकती है। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर अंकल, बोलो। हमको अश्लीलता ना फैला रहे, ओके? अच्छा, तो आधी रात के सारे नंग धुड़ंग घूम रहे हो, इतने का जंगल में फैशन कंपटीशन में भाग लेने आए हो। दरोगा जी, हम कछु भी करे, आपको वहां से मतलब नहीं है। बहुत मुंह चल रहा है सारे, हमारी बात को ना ढंग से जवाब दो करे। अरे दरोगा जी, जिस काम के लिए बुलाया पहले वो तो देख लो। हाँ, मैं कुछ दिखाना चाह रही हूँ तुम्हें। उधर को देखो, देखो। रेशम पला लौंडो, वो आधी रात को सारो रेशम पला इतने का कर रहा हूँ। आंखें फूट गई तेरी। सॉरी, वो जो देखो वो पास में वो बोरी पड़ी आती ना, वहां को गाड़बे के लिए कमिश्नर साहब गड्ढा खोद रहे हैं। लेकिन जब बोरी में है का जूई चावला है? मजाक। अरे ठरक पनी जाना रही तेरी। दरोगा साहब, मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं कमिश्नर साहब भी लाश तो न गाड़ रहे हैं। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। आओ हो, जय हिंद में इतने सारे जय काय लगा रहे, और हमें जो बताओ साहब, बड़ो छोटू गड्ढू खोद रहे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी कचू परवाह ना करो, हम तो ऐसे ही लौंडला पाड़ियन के साथ मस्ती आती रहती हैं। आप इतने क्या कर रहे जो बताओ? मैं वो बीज बोने आया हूँ। कौन से बीज बो रहे? कद्दू के। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और तुम्हें मुझसे इस तरह से सवाल करने का कोई हक नहीं है। तुम और तुम्हारे ये तीनों बंदर दफा हो जाओ, दफा हो जाए। ठहर जाओ, दफाएं तो अबे हम लगाएंगे आप पे। लौंडो कैसे दफा पकड़ियो? हप्पू, अबे हम बीज चेक करेंगे। हप्पू ऐसे आओ। हप्पू, बोरी को हाथ नहीं लगाना। बोरी को हाथ नहीं लगाना। हाथ लगाएंगे तो बीज आपके बीज बिखर जाएंगे। ओह माय गॉड! अरे मोरी मैया, ये तो बहुत उपजाऊ किस्म के बीज है गए, वो भी हरे भरे। जे बीज है यार मनोहर लाल। क्या बोला बे? अब मेरा मतलब है हवलदार साहब, ये तीनों लौंडे कौन है? ये तीनों तुम्हारे भाई है। भाई? मनोहर साहब कमाल कर रहे, जे हमारे भाई कैसे है सकते हैं? हाँ जी, तो हम तो जो है ना, हमारे अनजान माँ बाप के जानकार बच्चे है रहे। अबे सालों, भाई से इनका मतलब है कि हम भी तुम तीनों लौंडों की तरह बेवकूफी की बिरादरी से हैं।
बेवकूफी की बिरादरी मतलब बाबा इश्कियानंद ने हम तीनों का भी बैगन काटा है, हमें ही बेवकूफ बनाया है। अरे वो बाबा इश्कियानंद एक नंबर का फ्रॉड आदमी है, उसके चक्कर में कानपुर के आधे लौंडे जंगल में भटक रहे हैं। और सुनने में आया है कि तुम जैसे लौंडों को जंगल में भेजकर वो खुद अपने प्राइवेट एरोप्लेन से स्विट्जरलैंड चला गया। रूसा के चक्कर में हमारे भेजे भर गया भूसा। बेटा तुम इस बात पर खुश हो जाओ कि सिर्फ तुम तीनों ही बेवकूफ ना बने हो, ऐसे 2-3 बैच और भी है। चलो बे। वैसे यार टीका मलकन, मैं क्या कह रहा था, बाबा यार भले ही फ्रॉड हो, लेकिन यार मुझको लगता है यार वाको नुस्खो खराब तो ना गो यार। जालिमो एक बात बताओ, भाई जी इम्यूनिटी सिस्टम तो इस देश के लगभग हर इंसान का खराब है। हाँ सच्ची, ये लड्डू के भैया का भी एसिडिटी सिस्टम बहुत ही खराब है। तो खुद अपने आप में एसिड है। आप क्या बोले? भाभी जी वो आप वो कहना चाह रही इम्यूनिटी सिस्टम ऐसे ही पकड़े हैं। कहा है ना कि जब देखो तब लड्डू के भैया के घुटनों में दर्द रहता है। जो घुटनों में दर्द रहता है, जरा ये लगता है आजकल घुटने बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। भाइयात बात क्या की आपने अभी? कुछ नहीं। तिवारी जी, सच में आपके घुटनों में दर्द रहता है आजकल? जी भाभी जी अक्सर रहता है। आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? नहीं, वो अंग्रेजी दवाएं खाते रहे, इस चक्कर में इम्यूनिटी सिस्टम और भी ज्यादा बिगड़ गया। लेकिन कुछ फायदा ही नहीं है, पूरा पूरा रात घुटनों में दर्द रहता है। अच्छा, पूरी रात इनके घुटनों में दर्द रहता है? पूरी रात गुजराती होगी इनकी कराने में। तो क्या बकवास कर रहे हैं आप? नहीं देखिए क्या है कि अच्छा दिन में नहीं होता दर्द ना, वरना दिन में कैसे आप बाहर जाएंगे काम करेंगे घुटनों का दर्द लेके? कितनी सिंपल सी बात है। एक बात बताएं अनीता जी, आजकल हमको भी ना सारा दिन थकान सा महसूस होता है। अब क्या बताएं अंगूरी जी, ये जो पैंडेमिक सिचुएशन से पूरा वर्ल्ड गुजरा है ना, इसके बाद पूरे वर्ल्ड का ना ये इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो गया है। भाई जी इसका तो बस एक ही उपाय है, आयुर्वेद। अरे लेकिन तिवारी जी, अच्छे आयुर्वेद के वैद्य हकीम मिलते कहाँ हैं आजकल? हाय एवरीबॉडी। हाय दिया, चाचा जी प्रणाम कर रहे हैं। नमस्ते चाचा जी। कुछ ना भाई, कुछ ना। अरे यार कुछ खाने को कुछ बचा है क्या? आप अब आ रहे हैं? अरे एक्चुअली क्या है कि मेरे सलों में एक लेडी ग्राहक आ गई थी, जिस वजह से लेट हो गया मैं। एक्सक्यूज मी, आपका सलोन जो है वो तो जेंट्स है, तो लेडी कैसे आ गई थी उसमें? हाय दिया, चाचा जी तो का वो भी दाढ़ी बनवाने आई थी। एक्चुअली दाढ़ी तो वो कल बनवा के गई थी, आज उसने मेरी हेड मसाज की। व्हाट? आपकी हेड मसाज उस लेडी ने की? हाँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जब मैं उसकी हेड मसाज करने लगा तो उसने मुझे ऐसे करके देखा कुर्सी से और कहा कि ये कोई हेड मसाज है, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, आप बैठिए। तो उसने मुझे बैठा दिया और मेरी हेड मसाज करने लगी, तब जाके उस लेडी को मजा आया। मजा लेना कोई आपसे सीखे चाच। अरे ओके यार, ओके। आप भी ना बहुत बड़े वाले चिरायते हैं। I'm sorry दादू, मुझसे गलती हो गई क्या? ये क्या है कि दादू ने कोई खजाने का कोई नक्शा तो नहीं छुपा रखा है यहाँ पे? चाच, दादू की डायरी मिली है, इसमें कुछ नुस्खे लिखे हुए हैं। एक मिनट रुक जाओ, मुझे देखने दे। हाँ, अरे हाँ कचेड़ू, तुझे पता है तेरे दादाजी यानी कि मेरे पिताजी चिरायती नारायण मिश्रा एक बहुत बड़े वैद्य थे। अरे उनकी ताकत की दवाइयों का असर ऐसा होता था कि सूखे डंठल से भी किल्ले फूट पड़े। क्या बात कर रहे हैं रियली? अरे वही बात कर रहा हूँ जो आंखों से देखा है, वही तो बयां करूंगा। और तुझे पता है दूसरे देश के राजाओं की अय्याशी की दम जो है वो तेरे दादाजी की जो ताकत की दवा थी ना, उस पर टिकी हुई थी। ओह रियली? तो दादू फिर विदेश भी जाते होंगे? वो
वो कहीं नहीं जाते थे, अंग्रेज आते थे खुद दवा लेने के लिए ऐसे। ओ, तो दादू की जो दवा की जो हवा थी विदेशों में भी थी, इसका मतलब? ऑफ कोर्स, अरे पूरी दुनिया में यार। मतलब तू ये समझ ले कि दूसरे देश के लोग तेरे दादाजी की दवा का जो नुस्खा था उसका फार्मूला लेना चाहते थे, कैसे भी करके मिल जाए, लेकिन तेरे दादाजी ने किसी को नहीं दिया। लेकिन ये फॉर्मूला मुझे दे दिया दादू ने। लेकिन एक बात था, तू क्या करेगा इस फार्मूले का? दाद की जो परंपरा है, जो लेगेसी है, उसको आगे बढ़ाऊंगा और क्या करूंगा। आइडिया। यार टेकामल खान, कुछ भी कहो, ह्यूमन आंटी हैं बड़ी स्ट्रांग। मैं सारे केजी फेल, वो ह्यूमन आंटी ना होतो है, वो यूनिटी पावर होतो है। अच्छा, सारे धी के लगते हो, तुमको कुछ भी ना मालूम। वो टीवी में बाबा आते है ना, वो तो कहते हो इलूमती। इलूमती सारे सौदागर फिल्म देख कर आओगे, इलू इलू कर रहे है, बकवास कर रहे है। वो इंदुमती हो तो है। अबे इंदुमती मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम है यार। अच्छा, अरे दूजा का मेरी जान क्या कर दिया। वैसे यार कुछ भी कहो, कुछ टाइप का ये मती तो होवे है यार। हाँ बताओ यार। हाँ भैया, का चीजें पैदा हो गई है, नाम लेने में भी इतनी दिक्कत आ रही है, संभालेंगे का भैया। यार मुच्छल, कच्छा, तू देख, छोरी लगी पड़ी है, दिल से लग रही है, कितने एफर्ट कर रही है, चाहे 1-1 किलो उठा रही है, लेकिन देख इसकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है। तुम तीनों ना ससुर के नाती हो, इधर आओ। बुला रही है। शादी तो है नहीं। कसम खा के कह रही हूँ रूसा, तुम जे कर रही हो बहुत अच्छा लग रही है, बहुत अच्छा लग रही है, लेकिन 1-1 किलो से कुछ ना होने का। ये 10-10 किलो के डंबल्स है। 10-10 किलो? बुरा मत मानना रोसा, ये डंबल 10-10 किलो के किस एंगल से लग रहे हैं। अच्छा आओ, उठाकर देखो, पता चलेगा। जा मैं कह रहा है। डार्लिंग कम ऑन। क्या कर रहा है यार तू? पानी डाल रहा है। और तुझे पता है ना कि मुझे हार्ड ड्रिंक्स और हार्ड औरतें बहुत पसंद है। मतलब तेरी चाची भी बहुत हार्ड औरत थी। आपने ये हार्ड ड्रिंक पी पी के ना अपने गले की बैंड बजवा ली, समझे ना आप? जो आपकी भर्राई हुई आवाज है ना, इसकी वजह से। नहीं क्या तो तू बिल्कुल सही रहा है यार। यार ये हार्ड ड्रिंक्स हो या हार्ड औरतें, बैंड तो बजा ही देती है। देखिए, जो हमारी जो बैंड बजी हुई है वो हालत सुधर सकती है। कैसे? दादू की दवाइयां बड़ी कारगर हैं और मैं जंगल जाके कुछ और जड़ी बूटियां ले आया हूँ। क्या बात कर रहा है? अच्छा सुन, वो वाली दवा है उसमें। कौन सी वाली? यार तू भी कौन सी वाली? अरे वही जिसमें मर्द के अंदर जवानी का जोश आ जाता है। और मजे की बात यह है कि दादू ने ऐसी दवाओं पे ज्यादा रिसर्च की है। अरे यार बहुत ही शौकीन मिजाज थे मेरे पिताजी। हमारे खानदान में शौकीन मिजाज कौन नहीं है, ये बताइए। तू। क्या? You're right, मैं लकीर का फकीर हूं, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम ये। तू तो ऐसा फकीर है कि पड़ोस में लकीर खींचने के लिए एकदम उतावला हुआ जा रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। चाचा बहुत बड़े वाले हैं बाय गॉड। विभू, विभू, वाओ, सैलेड एंड ऑल। या विद वाटर। वो भी आप लोग। एनीवेज, अरे विभू सुनो ना, तुम्हें ना एक खबर देनी है। ये जो अपने अंगूरी जी और तिवारी जी है ना, उनको ना एक हकीम ने एक दवा दी है, और जब से उन्होंने वो दवा ली है ना, तब से वो हवा में उड़ रहे हैं, मतलब नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, गा रहे हैं, और इतनी एनर्जी आ गई है ना उनके अंदर कि पूछो मत। ओह रियली? यस। वाओ, दैट्स गुड। और सुनो ना, मैं भी उस हकीम से मिलने वाली हूँ। तिवारी जी, ये क्या नया ड्रामा है?
कहीं ये फॉर्मूला भी आपके उन हकीम साहब का तो नहीं है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया भाभी जी आपने, ये वही हकीम साहब है, हकीम सुरखान जी। तो फिर वो घुटने के बल चलने वाले आइडिया का क्या हुआ? अरे भाभी जी, हमने आपको बताया था ना आप आई थी कि वो आइडिया तो अब सुपर डुपर हिट हो गया, इसीलिए अब उन्होंने ये एक टांग से चलने का नया आइडिया दिया है। तो उससे आपको काफी फायदा हुआ? अरे भाभी जी, आप फायदे की बात कर रही हैं, अरे हम तो वर्णन नहीं कर सकते। हमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम बाजरे के खेत में भुट्टा खा रहे हैं। अब बाजरे के खेत में भुट्टा, ये कैसा वियर्ड सा इमेजिनेशन है? भाभी जी, शहरी लोग होते हैं ना, उनकी इमेजिनेशन होती है। हम तो सीधा जो है बस बाजरे के खेतों की तरफ निकल जाया करते हैं। एनीवेज, वो वैसे वो आपके हकीम जी कहाँ हैं? है ना भाभी जी, बाहर खड़े, आज्ञा दे तो बुला ले। हाँ हाँ, बुलाइए बुलाइए। हकीम साहब आ जाइए, भाभी जी ने आज्ञा दे दी है। आइए जनाब, आइए, तशरीफ रखिए। माफी चाहिए, ये कोई शहजादी है, ये राजकुमारी है कि आने के लिए इनकी इजाजत की जरूरत पड़ती है? हाँ जी, माफ कीजिएगा हकीम जी, लेकिन इससे शहजादी और राजकुमारी का क्या ताल्लुक है? मेरे ख्याल से ये तो आप भी बेहतर जानते होंगे कि जब भी आप किसी के घर जाते हैं तो पहले मेजबान से इजाजत ली जाती है। जी भाभी जी, ये है वो चमत्कारी हकीम साहब जिन्होंने हमें बाजरे के खेतों की सैर करवाई है। इनको कहाँ की सैर करवानी है जी? हकीम साहब है, ये हमारी भाभी जी हैं, अनीता मिश्रा नाम है इनका। इनके पति जो है बेरोजगारी की बंजर जमीन पर नल्लेपन का हल चलाते हैं जी। तो बड़ा घटिया किस्म का आदमी है यार, तो खुद हस्बैंड होके एक हस्बैंड की बुराई कर रहा है, तो कोई शर्म आनी चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट द हस्बैंड फ्रेटर्निटी। वेरी नाइस, आपका ये अंदाज हमें बहुत पसंद आया। बताइए, क्या बताते हैं, क्या दवा देते हैं आप? हमारा जो फॉर्मूला बड़ा सिंपल स्टेट है, पहले हम मरीज को पढ़ते हैं, मरीज को पढ़ते हैं और फिर दवा दे देते हैं, इलाज कर देते हैं। तो पढ़िए मुझे। जो तुम्हारी जो बदन की लिखावट है ना, बड़ी ऊपर नीचे है। तो किताब तो दो, पढ़ूं कहाँ से? किताब तो दो। अरे वाह, कौन सी क्रीम लगा रही हो आजकल? हम देख रहे हैं कि एकदम चिकने खड़े के समान एकदम चिकनी हो जा रही हो। की भैया, आप भी ना कुछ भी बातें करते हैं। देखो पगली, आज हम बात करने के मूड में नहीं है। हमारे अंदर का रोमांस का घड़ा एकदम ओवरफ्लो कर रहा है पगली, जो हम तुम्हारे ऊपर उंडेल देना चाहते हैं। वो कहा है ना कि आज हमें रोमांस का बिल्कुल भी दिल नहीं है, आप ही घड़ा कहीं और उंडेल दीजिए। अरे क्या कर रही हो पगली? अरे रोमांस के घड़े में रोमांस हमने तुम्हारे लिए संचित करके रखा है, और तुम कह रही हो ये रोमांस हम कहीं और उंडेल दे? हाँ, कहा है कि रोमांस हम कल करेंगे। देखो पगली, हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हमारा अंग प्रत्यंग पहाड़ों को, टिलों को लांग जाना चाहता है। ओ जनाब, कौन है आप? और ये भाभी जी के आंगन में क्या कर रहे हैं? भाभी जी के भैया हो क्या? अबे मैं उसका चचिया ससुर हूं, कच्चा बनियान। अरे आपकी तो आवाज बिल्कुल चचा जी से मिल रही है। बे अंकल, मैं चाचा ही हूँ, चाचा। लेकिन अब तू मुझे चाचा नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि अब मैं बुढ़ा नहीं हूँ। ओहो, यस। अच्छा। हाँ। हाय दिया, कॉलेज के भैया कितना जोर जोर से आप बातें कर रहे थे, हम बाहर आए घबरा कर। अरे पगली, तनिक देखो तो सही। हाय दिया,
ये हैंडपंप लड़का कौन है? अरे हैंडपंप नहीं, हैंडसम होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। ये कौन है? अपने चचा जी। हाँ चाचा जी। हाँ वो लंदन वाले, वो जो रिक्शा से आते हैं, वो जो बार बार बसियत फाड़ देते हैं। पगली वो ही है। आई दिया, आप तो अपने भतीजे से भी ज्यादा जवान लग रहे हैं। अरे अंकुर जी, तिवारी जी, आप लोग इतनी देर से किससे बात कर रहे हैं? अरे भाभी जी तनिक देखिए तो सही, आपके इर्द गिर्द कैसे कैसे चमत्कार हो रहे हैं। चमत्कार? भाई कौन कर रहा है चमत्कार? ई है चमत्कार, देखिए। बल्लौंडे, ओ कौन है बे तू? क्या कर रहा है यहाँ पे? भागे से, भाग, चल। अबे दिमाग खराब है तेरा? मैं तेरा चाचा हूँ, डेविड मिश्रा। ओह गॉड। चाचा जी? भाभी ये चचा जी ही हैं, और देखे ना पता नहीं जवानी कहां से थोक के भाव लूट के लाए। माय गॉड, चाचा जी, लेकिन ये सब हुआ कैसे? अब भाई तो हम भी जानने का कोशिश कर रहे हैं कि ये सब हुआ कैसे। अरे ये सब उस हकीम सुरकान का कमाल है। आपने भी वो हकीम सुरकान की दवा खाई है? अरे क्या बात कर रही है बहू, इस मोहल्ले में ऐसा कौन सा आदमी है जिसने फूलवती का गजरा ना पहना हो? हाय दिया, ये फूलवती यहाँ कहाँ से आ गई और वो गजरा बेचती है का? जापान हकीम जी का है। जापान हकीम नहीं पगली, सुरकान हकीम साहब कहो। ऐसे ही पकड़े हैं। वाकई एक तरह से तुम सही कह रही हो पगली, सुरकान हकीम साहब की दवा में वो जादू है कि हमारे भीतर के सारे घोड़े खोल दिए। हाय दिया, घोड़े खुल गए आपके। अरे सिर्फ घोड़े खुले ही नहीं है पगली, एकदम बेकाबू हो गए हैं। एक तो बात बोले आपको, इतने जोश में ना हम आपको पहले कभी भी नहीं देखे। हाँ पगली, हमने भी खुद को इस जोश में पहले कभी नहीं देखा। और हम क्या बोल रहे हैं, आप हमेशा ऐसे ही रहिएगा। ये ले, अबे ये वाला ठीक है लट्ठू, तेरे को देखो। OMG। सुनो ढूंढो, ये रूसा के संग परकटो मुस्टंडो कौन है बे? हाय बॉयज, हाउ आर यू? ये परकटो झामू से कौन है? आई एम सो सॉरी, मैं अपने फ्रेंड से आपको इंट्रोड्यूस कराना भूल गई। ही इज माय स्पेशल फ्रेंड राज। राज ये मेरे टाइम पास वाले फ्रेंड्स हैं। वो सब ठीक है रूसा, जो तुम्हारा न्यू फ्रेंड बोल का ना रहो। एक बात बताओ, जाके मुंह में जुबान नहीं हैगी का? थोड़ी रिस्पेक्ट रखो ना प्लीज। ये जो मेरे फ्रेंड है ना राज, इनकी यही खासियत है, ये कम बात करते हैं। इज अ साइलेंट किलर। तुम कम की बात कर रही हो, साला ये तो बिल्कुल भी ना बोल लिया है। हाँ? वैसे भी ना बोलने वाले लोग ना मुझे उतने पसंद नहीं है। हाँ? किसी का फोन बज रहा है? तो मेरा फोन। जीजू इज कॉलिंग। आई थिंक आई हैव टू लीव। ओके राज, आई विल कैच यू लेटर। ओके, विल मीट। बाय बाय। मैं रोसा रोसा ओ, अबे वो भूतानिया के तू है कौन, और हमारे इलाके में ये हीरोगिरी क्यों कर रही है तू? ओ कान खोल कर सुन ले झोपड़े, रूसा हमारी है थी, हमारी है और हमारी रहेगी। अगर तूने रूसा की तरफ देखो ना तो तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं होएगा। अच्छी कारण तेरे से। क्या कर लेगा तू? अबे ओ, तो हमारे डेविड चाचा की तरह मिमिक्री क्यों कर रही है? अबे दिमाग खराब है तेरा? मैं मिमिक्री नहीं कर रहा हूँ, मैं डेविड चाचा ही हूँ। अरे मोरी मैया,
क्या बात कर रहे हो? मतलब आप विभूति सेठ जी के चाचा हो? चाचा? चाचा चाचा नमस्ते। खुश रहे। ओ डोकर, ये कार बना रखो है। चाचा जी तुम तो एकदम जवान लौंडे हैं गए। अबे जवान लौंडे कैसे हो गया तुझे पता है? ये हकीम जो है ना सुरकान उसकी दवा का असर है। एक्चुअली क्या है कि मैंने डबल डोज ले लिया, पर जो तू देख रहा है ना ये उस दवा ने असर किया है। हकीम सुरकान की डबल डोज? अनीता जी, अब भभूति जी कहाँ रह गए? उतना ही दिख रहे हैं। पता नहीं कहाँ रह गया, कर रहा होगा कहीं आवारागर्दी वो। तो इजाजत है सुरकान साहब? बोलना यार। यहां पर उपस्थित सभी महानुभाव और महानुभावी जी, हमें बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारे बीच सिर्फ एक इंसान ही नहीं, फरिश्ता मौजूद है। एक ऐसा फरिश्ता जिसने हम सबके चेहरों पर मुस्कुराहट ला दी है, लेकिन इस मुस्कुराहट के लिए एक अच्छी खासी रकम भी वसूली गई है। लेकिन क्योंकि मुस्कुराहट बहुमूल्य है, इसलिए अगर किसी फकीर के कशकोल में चंद सिक्के डाल दिए जाएं और उससे उसकी मुस्कुराहट ले ली जाए तो सौदा बुरा नहीं है। बहुत बढ़िया। क्या बात है भैया, क्या बात है, दिल लूट लिया आपने। वाह वाह, बड़े अच्छे वक्ता है तिवारी भैया। जे वक्ता भी हैं और बक्ता भी है। शांत रहो तुम लोग। देखो तिवारी जी कितना अच्छा बोल रहे हैं। चुपचाप सुन नहीं सकते तुम लोग? सॉरी भाभी। अब तो शांत हो जाओ, हमको सुनने दो ना। वो क्या बोल रहे हैं? पूरा रात रट्टा मारे हैं। ये स्पीच तो मैंने ही लिखी है। सुरकान साहब ने हम सभी के जीवन के गुब्बारे में एक जान फूकी है, एक ऊर्जा फूकी है। हम सुरकान साहब को क्या दे सकते हैं? हमारी क्या औकात है? दे सकते हैं तो सिर्फ सम्मान दे सकते हैं। और इस सम्मान की बना पूंजी तो उठा लूंगी। कुछ फरमाया जनाब आपने? कुछ नहीं, मैंने कहा सारे अल्फाज खर्च कर देगा। और भी बहुत सारे बकलोल बैठे हैं यहाँ पे। जी जी जी। तो चलिए अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और सुरकान साहब की सेवा में हम सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और इतना भी ना बोल के तेरे यहाँ फरहान पैदा हो जाए। तो खैर, अब हम आमंत्रित कर रहे हैं मास्टर भूप सिंह जी को श्रद्धा सुमन के साथ। हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हकीम साहब को हम एक कविता के रूप में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। कविता का शीर्षक है डॉक्टर, ये हमें क्या हो गया है? प्रेम जी, हम सब जन्नत के चिड़िया बन गए हैं। अबे लेकिन हम सब तो जन्नत के चिरोटे हैं। अरे उस दवा ने हम सबको जन्नत की चिड़िया बना दिया है। और मेरी बीवी ने तो मुझे घर से ही निकाल दिया है। अरे भैया, हमारी धर्मपत्नी जी हमारी जब ये हरकतें देखी ना तो सिर्फ इतना ही बोली। क्या बोली? कि तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? और इतना कहते ही बेहोश हो गई। अरे मुझे तो लगता है कहीं हमारी बीवियां हमें छोड़कर किसी और का दामन न थाम लें। प्रेम जी, बात कड़वी है लेकिन 16 आने सच है। ये सब उस मुआ हकीम के दवा की वजह से हुआ। उस हकीम में संस्कार नाम का चीज ही नहीं है। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। अरे ये लौंडे भी हमारे जैसे हो गए हैं। ओह माय गॉड, आप लोग भी ऐसी है गए हैं जैसे हम है गए हैं।
सही बताऊं, मुझे तो इन लोगों पे बड़ा तरस आ रहा है। तुम्हें अचानक से तरस क्यों आने लगा हम पर? कहीं तरस की आड़ में रस पीने के फिराक में तो ना हो डॉक्टर साहब? हाय दैया, तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? मास्टर साहब एक काम करो, संस्कार की बत्ती बना के ना अपनी पीछे वाली जेब में डाल ली। यहाँ तो हमारी बैंड बजी पड़ी है और जहाँ संस्करण की सूझ रही है। कम बखत मारे सत्यानाश हो बेड़ागर को तेरा। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले कम से कम अपने गिरबान में तो झांक के देख ले कि कितने संस्कार बचे। आया बड़ा कहीं का। हाय बॉयज। हाय रूसा। रूसा, तुमने अपना खूबसूरत चेहरा क्यों छुपा रखो है? मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ तुम लोगों ने क्या हालत बना रखी है। ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट यू। पूछो मत, मुझे बहुत लंबी कहानी है। हाँ। ठीक है, मत बताओ, वैसे भी ना मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। सुनो तो फिर, हमारी जो हालत है ना, निगोड़े हकीम की दवा खा के भाई है। रूसा एक बात बताओ, तुमने तो हकीम की दवाई नहीं खाई है थी का? मैंने भी हकीम वाली दवाई खाई। थैंक गॉड, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी बहन को कुछ नहीं हुआ। हाँ। तो क्या किसी ने जबरदस्ती डबिंग कर दी? वो दरअसल मैंने भी हकीम सुरकान की दवा का डबल डोज ले लिया था। आई थिंक उसी का साइड इफेक्ट है ये। 100% हकीम सुरकान की दवा का ही साइड इफेक्ट है। यानी कि उसकी दवा का साइड इफेक्ट भी हो रहा है। ओह माय गॉड, क्या हुआ? विभू ने भी तो दवा खाई थी, उसके ऊपर भी दवा के साइड इफेक्ट्स हुए होंगे। ओह गॉड, विभू विभू विभू। बेबी, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? नथिंग नथिंग, आई एम फाइन। तुम्हारी ये दो आवाजें क्यों निकल रही हैं? वो कुछ नहीं, आई टेल यू लेटर। ऑलराइट। चाच, क्या हुआ आपको? ओह आई एम सॉरी, क्या हुआ क्या आपको? डबल डोज। देखिए, किसी ने सही कहा है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कॉफी पियोगे? श्योर। कॉफी पियेंगे? Baby, you'll have sugar in your coffee? Oh, you don't take sugar. Charge, you'll have sugar in your coffee? Oh, you also don't take sugar. Life is sugarless. I'll get you coffee. विभू का भी सत्यानाश हो गया। वो हकीम सुरकान है। सही पकड़े हैं। माय गॉड, आपकी आवाज को क्या हो गया है? ओह गॉड, आपकी इस मासूम और ब्यूटीफुल पर्सनालिटी के साथ ये आवाज बिल्कुल नहीं जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे। कैसा लग रहा है? जैसे कि वायलिन से ना रूह धुनने की आवाज आ रही है। अब क्या होगा? ओह माय गॉड, आपका जो होगा सो होगा, लेकिन हमारा क्या होगा? हाय दैया, आप ही का हाल बना रखे हैं। इतना बातें करते करते हिचकोले गाय खा रहे हैं। एक्चुअली वो काऊ, यही हाल हमरे लड्डू के भैया का भी है। वो भी बात करते करते ऐसे लहरा लहरा कर बातें कर रहे हैं और हिचकोले खा रहे हैं। उनको तो ये प्रॉब्लम बचपन से है। आई नो। कछु भी ई सब ऊ जो कमीना हकीम है ना, ऊ की वजह से हुआ है। देखिए मेरी बात सुनिए। चुप कीजिए आप। अगर ऊ कमीना लीचड़ ऊ हकीम हमरे हाथ लग गया ना, तो हमरी चप्पल को कीचड़ में भिगो भिगो कर हम ना ऊ को धोएंगे। हाँ। अरे यार, भाभी जी तो मुझे ही गाली दे रही हैं। अब भरभूति जी, जाइए ऊ ठुरकान को ढूंढिए। हाँ।
which is not Turkan, is Surkan. गलत पकड़े हैं, हम ठुरकान ही बोल रहे हैं। वो ठुरकान का ठुकाई कीजिए और उनको हमरे पास लाइए घसीटते हुए। अरे यार, दादू की दवाई ने तो सब कबाड़ा कर दिया। इमारत बुलंद तो हुई, लेकिन फिर न जाने क्या भूकंप आया कि सब चरमरा के ढह गया। जाता हूं, ढूंढ के लाता हूँ। Exactly, you did the same thing. Am I talking sense? उसके बाद आप सबने वही किया। दवा ने आपको फायदा किया तो आपने दवा की डबल डोज ले ली। भतीजा सबके सामने, मम्मी, God, she's Rusa, she's got mustache. पर विभू, अब इस सब से निजात कैसे मिलेगी? तुम्हारे दादाजी ने इसके बारे में भी कुछ लिखा है या नहीं? ये बीमारी का घर बुजुर्गवार कौन है? हाय दिया, हमको तो ये गुलजार साहब के दादाजी लग रहे हैं। अरे गुलजार को तो मैंने अपनी गोद में पाला है। ये पन्ना है। ये कैसा पन्ना है? Let me read it first. अगर इस शक्तिवर्धक दवा को अधिक मात्रा में ले लिया जाए तो इसके कुछ निम्नलिखित दुष्प्रभाव होते हैं। पहला, औरतों की आवाज का मर्दाना हो जाना, मर्दों का जनाना हो जाना, वगैरह वगैरह। लेकिन घबराने की बात नहीं है, एक हफ्ते बाद सब सामान्य हो जाएगा। मतलब सब सामान्य हो जाएगा? हाय दिया, थैंक गॉड। विभू, तुम ऐसे हकीम बनकर सबका इलाज क्यों कर रहे हो? तुम अपने दादाजी के नुस्खों को ऑफिशियली यूज कर सकते हो। क्यों ना हम इसे पेटेंट करवा लें और खूब पैसे कमाएं? पेटेंट तो तब करवाएंगे ना जब डायरी होगी। मतलब? डायरी मैंने जला दी है। व्हाट?